और ये सामने दिख रहा है ग्लेशियर, ये देखिए। तो अब जो है सुबह सुबह के दर्शन करा रहे हैं हम आप लोगों को बद्रीनाथ के। जय बद्री विशाल। तो ये है तप्त कुंड, जय बद्री विशाल, बहुत ही भव्य मंदिर है। तो अब चलते हैं माना गांव के लिए। बद्रीनाथ के दर्शन हो चुके हैं, तो रूम पे आ चुके हैं और अब निकलेंगे यहाँ से सामान उठा के माना के लिए। और ये था हमारा रूम, कुछ 600 रुपये का कल हमें रूम मिला था। और जस्ट रूम के सामने का ये नज़ारा था, सामने ये देखिए ग्लेशियर नज़र आ रहा है। तो अब और ये है बाइक, तो अब बाइक उठाते हैं और माना के लिए निकलते हैं। तो यहाँ था हमारा रूम और अब जो है हम निकल पड़े हैं माना गाँव के लिए। तो ये रास्ता सीधा माना गाँव के लिए जा रहा है। 4 किलोमीटर है यहाँ से माना गाँव। चढ़ाई तो नहीं है बता रहे, रास्ता ऐसे ही प्लेन ही है। तो चलते हैं, अभी 10-15 मिनट पहुँचेंगे माना गाँव के लिए। ये आ चुका है फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया, माना गांव। तो बाइक लगा दी पार्किंग में और पहुंच चुके हैं अब हम माना गांव। अब चलते हैं माना गांव के अंदर और दिखाते हैं आपको माना गांव, फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया। तो ये है माना गांव का एंट्री गेट और अब चल रहे हैं अंदर माना गांव। तो एंट्री करते ही यहाँ जो है दुकानें देखने को मिलेंगी, कपड़ों की दुकानें लगी हुई हैं और खाने पीने की दुकानें भी हैं, पकोड़े वगैरह हैं, फास्ट फूड भी है, फास्ट फूड की दुकानें हैं। तो यहाँ से देख सकते हो 2 रास्ते हैं, ये जा रहा है हमारा व्यास गुफा और गणेश गुफा, और इधर जा रहा है भीमपुल। तो अभी हम जा रहे हैं पहले व्यास गुफा, और व्यास गुफा से फिर आगे जाके घूम के आ जाएंगे भीमपुल के लिए। तो एंट्री गेट से कम 1 किलोमीटर है जो अंदर चलकर आना पड़ेगा माना गाँव में, और फिर व्यास गुफा तक। तो ये है यहाँ पे गणेश गुफा। तो यहाँ से एंट्री है गणेश गुफा की, लोगों ने यहाँ सिक्के भी चिपकाए हुए हैं। तो ये छोटा सा रास्ता है निकलने के लिए। छोटी सी गुफा थी, तो चलो आगे चलते हैं, व्यास गुफा देखते हैं हम। गणेश गुफा के दर्शन हो गए, अब चलते हैं आगे व्यास गुफा। तो गणेश गुफा से थोड़ा और आगे आने के बाद देखने को मिलती है वेद व्यास गुफा, बस थोड़ी सी चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। और ये है वेद व्यास गुफा, अब यहाँ के भी दर्शन कराते हैं। तो ये हमने वेद व्यास गुफा के दर्शन कर लिए हैं और अब चलते हैं यहाँ से नीचे भीमपुल के लिए। तो यहाँ से अब जो है सीधा रास्ता जाएगा भीमपुल का, और भीमपुल देखते हैं। और वहीं से ही जो है सरस्वती नदी का उद्गम स्थान है। देश में सिर्फ यही है जहाँ पे सरस्वती नदी जो है नज़र आती है, उसके बाद फिर वो विलुप्त हो जाती है। तो दिखाते हैं अब आपको। तो ये है माँ सरस्वती नदी, जो कि केवल यहीं दिखती हैं, उसके बाद जो है विलुप्त हो जाती हैं। आप लोग देख सकते हो कि कितना प्रचंड प्रभाव है, बहाव, पानी का बहाव बहुत ही प्रचंड है। तो ये है माँ सरस्वती नदी। भीमपुल कौन सा है यार, पता नहीं, वो तो चट्टान थी एक, या तो फिर वही है भीमपुल। हाँ वो है भाई भीमपुल। हाँ तो कहते हैं कि जो भीम है, 5 पांडव जिनमें से भीम है, उन्होंने ही जो है यहाँ पे रास्ता क्रॉस करने के लिए जब स्वर्ग जा रहे थे, तब उन्होंने यहाँ पे जो है शिला उठा के यहाँ रख दी थी और पुल बना दिया था रास्ता क्रॉस करने के लिए, नदी क्रॉस करने के लिए। और यहाँ पे है मंदिर। तो अंकल जी बताने वाले हैं यहाँ पे वेद व्यास जी की कहानी। अंकल जी बताइए। भगवान वेद व्यास
में जब 17 पुराणों की रचना की जी। तो उनको कहीं शांति नहीं मिली, आत्मिक शांति। तो उन्होंने हाँ भगवान से प्रार्थना की, जी। तो उनको प्रेरणा हुई कि आप महाभारत और श्रीमद् भागवत की रचना कीजिए। 18वां पुराण जो श्रीमद् भागवत रचा गया यहीं पे रचा गया। व्यास गुफा है, गणेश गुफा है। हाँ और जिस वक्त रचना की जा रही थी तो उस वक्त भगवान गणेश को आह्वान किया। गणेश जी ने ये शर्त रखी कि अगर मेरी कलम रुक गई, बहुत तेजी से लिखते थे, तो मैं आगे नहीं लिखूंगा। हाँ तो वेद व्यास जी ने भी शर्त रखी कि आप जितना भी लिखोगे उसको कई करोड़ तरीके से जब उसका अर्थ समझ लोगे तब आप लिखोगे। तो बड़े कठिन श्लोकों की रचना की वेद व्यास जी ने। तो जब परमात्मा का नाम आया है, शुरुआत की है, तो वहाँ एक शब्द बोला गया है, सत्यम परमम धीमहि। परमात्मा के प्रति सत्यम परमम धीमहि वो लिखा हुआ भी है वहाँ पर। भगवान का जो नाम स्मरण किया गया है वो सत्यम परम धीमहि, परम सत्य कहा गया, उसी को प्रणाम किया गया। तो गणेश जी ने सत्यम परमम धीमहि को समझते हुए सत्यम परमम धीमहि लिखा कि ये शब्द बिल्कुल सही है, ये मंत्र बिल्कुल सही है। अदरवाइज तो वो शंकर धीमहि लिख सकते थे, उनके पिता थे, स्वयं को धीमहि लिख सकते थे, नहीं लिखा। निष्पक्षता गणेश जी की इसी से साबित होती है। विष्णु धीमहि लिख सकते थे, नहीं लिखा। उन्होंने लिखा सत्यम परमम धीमहि, यानी निराकार और साकार दोनों के समन्वय किया भक्ति मार्ग में। तो सरस्वती नदी उस वक्त बहुत तूफान पे थी। ये आप देख रहे हैं, ये सारा पानी से कटा हुआ है, सारा ऊपर से चलती थी महाभारत के टाइम में। तो ऐसा बताया जाता है कि वेद व्यास जी ने प्रार्थना की इनसे, सरस्वती से, कि माँ मुझे रचना करनी है तो आप शांत हो जाइए। तो वेद सरस्वती जी ने इस बात को माना और उनका सम्मान रखते हुए माँ सरस्वती वहाँ पे जाकर वेद व्यास गुफा के पास आप देखते हैं कि कोई आवाज नहीं है, कोई शोर नहीं है, कोई शोर नहीं है। यहाँ बहुत शोर है जी। बहुत वेग से चल रही हैं और नीचे पाताल में जाके विलीन हो जाती हैं आगे। हाँ। फिर कुरुक्षेत्र निकलती हैं, फिर प्रयागराज पर निकलती हैं। तो वहाँ पे जाके फिर वो शांत हो गए। यहाँ सप्त ऋषि कबूतरों के रूप में दर्शन होते हैं। अच्छा। तो कहाँ है दिखाइए, देखिए इधर है, वो रहे ऊपर बोल रहे हैं जो है, नहीं कबूतर नहीं है वो। कहाँ पर है वो नीचे, कहाँ फूल माला पड़ी है। अच्छा, जहाँ फूल माला पड़ी है वहाँ है कबूतर वो। अच्छा, तो यहाँ सप्तऋषि जो है कबूतरों के रूप में दर्शन देते हैं। तो ये सरस्वती माता का उद्गम स्थान है। और एक टाइम पे माँ सरस्वती का प्रभाव इतना था कि ये चट्टानें पूरी अपने आप ही जो है पानी के प्रभाव से शेप आया है। शुक्रिया अंकल जी। तो दर्शन हो चुके हैं और सरस्वती नदी जी के भी और भीमपुल के भी। अब निकलते हैं यहाँ से घर के लिए। तो अब चल रहे हैं वापस। वैसे माना गांव में होम स्टे भी बहुत हैं, तो आपको अगर यहाँ पे रात में स्टे करना है तो स्टे करने के लिए बहुत सारे होम स्टे भी बने हुए हैं। खाने पीने के भी होटल वगैरह सारी सुविधाएं हैं।